के वंश में श्री गिरधर लाल जी महाराज कल्प वृक्ष के समान शोभायमान लगते थे। आप शरणागत भक्तों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और अचल श्री हरिभक्त के दाता थे। आपको वेद शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान हाथ में आंवले की तरह प्रत्यक्ष था। आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। आपकी पूजा पद्धति ब्रजराज कुंवर भगवान श्री कृष्ण के मन को आकर्षित करने वाली थी। आपके दिव्य दर्शन से लोग पवित्र हो जाते थे। भक्तों की सभा में विराजमान होकर जब आप श्री कृष्ण कथा को कहते थे तब ऐसा लगता था मानो प्रेमामृत की वर्षा हो रही है। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी महाराज के सुपुत्र श्री गिरधर लाल जी महाराज के समान सरस, शीतल एवं कोमल स्वभाव वाला संसार में कोई नहीं हो सकता। श्री गिरधर लाल जी वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। आपका एक शिष्य था। यह जाति का वैश्य था। उसके पास अपार संपत्ति थी परंतु वह बहुत गुरु गोविंद की सेवा करता था। परंतु समय के फेर से उसका सारा धन नष्ट हो गया और कुछ दिन बाद उसका गोलोकवास हो गया। उसके एक पुत्र था। उसके हृदय में भी भक्ति के संस्कार थे, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से वह अपने पिता की भांति श्री गुरु गोविंद की वितज्जा सेवा नहीं कर पाता था। इस बात का उसे हार्दिक दुख था। एक दिन उसने श्री गिरधर लाल जी के पास आकर अपना दुख निवेदन करते हुए कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता के पास जो अपार धन था, इससे वे संत भगवान की बहुत सेवा करते थे, परंतु मैं ऐसा अभागा निकला कि मुझे पेट भर खाने की को भी नहीं मिलता। आप तो साक्षात कल्पवृक्ष हैं, जिसके पास से कोई भी निराश नहीं जाता। अतः आप मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करें, जिससे मैं भी अपने पिता की कीर्ति को अक्षुण्ण रखते हुए संत भगवान की सेवा करूं। निरंतर मेरे हृदय को दारिद्र्य दग्ध करता रहता है। परम दया में श्री गिरधर लाल जी उस वैश्य पुत्र की दीनता देखकर द्रवीभूत हो गए और उसे भी श्रीनाथ जी के भजन का उपदेश देते हुए विश्वास दिलाकर बोले कि प्रभु कृपा से बहुत शीघ्र तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सचमुच थोड़े ही दिनों में वह श्री हरि गुरु कृपा से धन धान से संपन्न हो गया। कृपा के इस प्रत्यक्ष चमत्कार से चमत्कृत होकर वह वैश्य बड़ी उदारता पूर्वक गुरु गोविंद की सेवा करने लगा। इस सेवा के प्रताप से उसके मन में भगवान के दर्शनों की उत्कंठा उत्पन्न हुई। एक दिन उसने श्री गिरधर लाल जी से अपने मन का भाव कह सुनाया और भगवत साक्षात्कार का उपाय पूछा। आपने सहज भाव से कहा, प्रीतम प्रीत ही तय पे है। तुम तो प्रेम से ही मिलते हैं, प्रभु तो प्रेम से ही मिलते हैं, अतः प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करो, उनके नाम गुणों का संकीर्तन करो। उसने पूछा, प्रभु प्रेम के क्या लक्षण हैं? आपने कहा, जब भगवान के नाम रूप का स्मरण होते ही आँखों में अश्रुपात तथा शरीर में रोमांच होने लगे, वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, तो उसे प्रेम की दशा समझनी चाहिए। ऐसी दशा पर रीझ कर ही भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। वह वैश्य बहुत दिन तक सेवा पूजा संकीर्तन करता रहा, परंतु कभी भी उसकी आँखों में न तो आंसू आए और न शरीर में रोमांच ही हुआ और न ही कोई प्रेम के अनन्य लक्षण ही दिखाई पड़े। तब तो वह बहुत उदास होकर एक दिन श्री गिरधर लाल जी के पास आया और अति दीन होकर पुनः अपनी मनोदत्यता सुनाई। उसकी सरलता, निष्कपटता तथा दीनता पर रीझकर श्री गिरधर लाल जी ने उसे छाती से लगा लिया और उनकी आँखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। उनके इस प्रेम का प्रभाव उस वैश्य पर भी पड़ा। उसके भी नेत्र सजल हो गए।
शरीर पुरकायमान हो गया। उसी समय श्री ठाकुर जी ने साक्षात प्रकट होकर गुरु शिष्य दोनों को दर्शन दिया। जय हो, जय हो। परंतु वह वैश्य अभी अच्छी तरह से आँख भर दर्शन नहीं कर पाया कि ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। तब तो वह बहुत व्याकुल होकर आर्तनाद करने लगा। उसकी करुणा आपसे देखी नहीं गई। आपने पुनः दर्शन देने की प्रार्थना भगवान से की तो प्रभु ने कहा, इस वैश्य के द्वारा एक महद अपराध होता है, इसलिए यह पुनः पूर्ण रूप से मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। श्री गिरधर जी ने कहा, जय जय प्रभु, वह कौन सा अपराध है? हो सकता है वह अल्पज्ञ जीव अनजान में उसे करता हो और जान लेने पर न करे। श्री नाथ प्रभु ने कहा, उसकी पत्नी का वैभव वैष्णव सेवा में बड़ा भाव है, परंतु यह उसे डांटता फटकारता रहता है, उसे वैष्णव सेवा नहीं करने देता। यही इसका अपराध है। यह सुनकर वैश्य ने तत्काल प्रतिज्ञा की कि अब मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगा। मैं नहीं जानता था कि संतों की इतनी महिमा है और प्रभु संतों पर इतना प्यार करते हैं। अब तो हम स्वयं संतों की सेवा करेंगे और पत्नी को भी बेरोक टोक संत सेवा करने देंगे। जब वैश्य ने इस प्रकार प्रतिज्ञा की तब भगवान ने पुनः प्रकट होकर दर्शन दिया। श्री गिरधर लाल जी की कृपा से वैश्य को सहज में भगवत दर्शन हो गए।